नमस्कार, न्यूज इंडिया में मैं भावना आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखें आज की बड़ी खबर। एलपीजी की किल्लत से देश की क्या हाल है और नेता लोग क्या कह रहे हैं, आइए देखें और कुछ वायरल वीडियो। ये चेन्नई एल&टी है, यहाँ पे पूरा गैस खत्म हो चुका है। देखिए कैसे खाना बना रहा है। देखिए भाई, एल&टी कंपनी में गैस खत्म हो चुका है। सब भाई लोग चूल्हा में खाना बना रहे हैं। इधर भी है और उधर भी है। आप ये बताइए, चूल्हा में जो खाना बना रहे हैं वो कैसा महसूस हो रहा है? महसूस अच्छा है। बताइए बताइए, कैसा लग रहा है आपको? बताओ भैया, अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। मोदी जी के दिल से धन्यवाद। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। आप पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? प्रधानमंत्री के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा है, यहाँ पर शामिल प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए, प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए। मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। इस्तेमाल किया है, ये शब्द ठीक नहीं है। अरे मान्यवर, आप मेरा समय खाइए, रोटी आप खाइए, मेरा खाना आप खाइए। चेक किया तो क्यों दिए? आप खुद खाना फेंक रहा है, आप समझ। वो सगाई नहीं करोगे, तब से बुला रहे हैं मैंने। देखिए, वंदे भारत ट्रेन है जो कामाख्या से हावड़ा को जाती है, जिसमें पहले ही दिन यात्रियों को बासी खाना जिसमें खट्टी सब्जी और खराब दाल दिया जा रहा था। जब सभी यात्री खाना फेंककर मैनेजर को बुलाते हैं और इतना महंगा ट्रेन की सुविधा के बारे में पूछते हैं तो उनके पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। देखिए इस वीडियो में। 2500 रुपए हमारा, अगर ये 500 रुपए का ट्रेन होता कोई कुछ नहीं बोलता। नाली की गैस पूरे देश में बह रही है। नाली के गैस से चाय बनाइए, खाना बनाइए, रोटी सब्जी बनाइए, उससे भी समाधान ना हो। अगर नाली के गैस की भी आपको कमी हो, सूर्य के प्रकाश में बनाइए, सूर्य के प्रकाश में खाना बनाइए। महामानव का साथ दीजिए। और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है, मोदी जी ने, यही आपदा है मेरे दोस्त, यही तेरे लिए अवसर है। अडानी को कहा 3 गुना दाम बढ़ा दो। भाई देख रहे ना, गैस एजेंसियों के आगे भैया जिस तरीके से भीड़ है, अफरा तफरी मची है और सरकार कहती है सब कुछ ठीक चल रहा है। भैया सब कुछ ठीक तो चल रहा है। ये अच्छे दिन है सर, ये अच्छे दिन है। अगर ये अच्छे दिन है तो बुरे दिन पता नहीं कौन से आएंगे, समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा, सरकार तो कहती है सिलेंडर विलेंडर सब कुछ ठीक है, कुछ मतलब कोई अफरा तफरी नहीं। पूजा करने के लिए खड़े हुए हैं। हाँ जी, यहाँ का दशहरा का मेला लग रहा है। अच्छा, दशहरा का मेला देखने के लिए खड़े हुए हैं। हाँ जी मैडम, आप भी क्या कुछ कह रहे थे? हाँ, ये अच्छे दिन आ रहे हैं सर, बोलती है ना प्रधानमंत्री, बोलते हैं ना अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन। ये लोग जो ड्यूटी पानी छोड़ के आए हैं, हाँ, तो ये भी अच्छे दिन आएंगे आने वाले टाइम में। वही होगा, कुछ सिलेंडर नहीं मिल रहा। कितने का मिल रहा है मार्केट में फिर ब्लैक में? 3000 4000। हाँ? कोई रेट नहीं है उसकी। जब सरकार बोल रही है डोमेस्टिक में अवेलेबल है, तो डोमेस्टिक में क्यों नहीं मिल रहा है? घर के लोगों के लिए क्यों नहीं मिल रहा है? फिर ये जमाखोरी की जा रही है और कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब जो सीधा बात जो बातें चल रही है कि भैया सब कुछ ठीक चल रहा है, वो है नहीं ठीक। ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। ये ऐसा लगता है कि जमाखोरी की जा रही है इसके नाम पे, हवा के नाम पे, कि भाई पीछे से बंद हो गया और इसके नाम पे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। ज्यादा पैसे ले। हाँ जी, ब्लैक में बिक रहा है। ब्लैक में नहीं मिल रहा है, ब्लैक में नहीं मिलना चाहिए ना। अगर सिलेंडर नहीं दे रहे हैं तो ब्लैक में कहाँ से आ रहा सिलेंडर? कौन दे रहा सिलेंडर ब्लैक में? अच्छा, तो देख रहे ना, अभी ये जनता की नाराजगी है। ये अशोका एन्क्लेव फैदाबाद में है। अशोका एन्क्लेव पड़ता है मोहन एंड मोहन गैस एजेंसी है। पूरा कम से कम 28,000 के आसपास इनके ग्राहक है, एज पर यहाँ के मुताबिक। देख रहे ना, अभी अफरा तफरी मौके पर है। वहां भी देखेंगे ना भीड़ कितनी है। हटना जी, एक बार हटना। अंदर भी देखेंगे ना, अंदर कितनी तरीके से, देखिए भीड़ किस तरीके से है, वो दिखा रहा हूं मैं। देखिए भीड़ किस तरीके से है भाई, और काफी सुबह से लगे पड़े हैं। किसी का तो पैसा भी कट गया है, किसी का पता चला बुकिंग नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात तो बुकिंग ही नहीं हो रही है। बुकिंग वाला इनवैलिड नंबर आ रहा है, बुकिंग हो ही नहीं रही है। यहाँ देखना हालात देखिए किस तरीके से अफरा तफरी है भाई, नोकझोंक वाली स्थिति आ गई है। हाँ जी, हाँ, नंबर ही इनवैलिड आ रहा है, मिल ही नहीं रहा है।
तो भाई हालात इस तरीके से, और सरकार भाई फरीदाबाद प्रशासन देख लो, आगे खोल लीजिए, आगे हम कोशिश कर रहे हैं वो ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा दें। हो सकता है कोई लोग आपको बहका रहे हो, ऊपर के प्रशासनिक लोग कह रहे हो कि सर बाबूजी सब कुछ ठीक चल रहा है, सलूट मारते हैं, नमस्ते करके बोलते होंगे सर बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, माहौल सब कुछ बरकरार है। भैया यहाँ के फूड मिनिस्टर, हरियाणा के फूड मिनिस्टर राजेश नागर हैं, और राजेश नागर की ही आपको बता दूं उनकी ही विधानसभा पड़ रही है। तो भैया देख लीजिए, और मंत्री जी आपकी विधानसभा में क्या हालात हो रहे हैं। जस्ट आपको बता दूं यहाँ से मुश्किल से इस साइड इस अगर इस बिल्डिंग को छोड़ के उधर जाएंगे ना तो राजेश नागर जी का ऑफिस भी है। वही गैस एजेंसी पे देख सकते हैं, पुलिस को आने पर मजबूर हो गया, क्योंकि गैस का गाड़ी है लगा हुआ है, गैस भी है, लेकिन पब्लिक को लग रहा है कि ये जो गैस मिलने वाला नहीं, इसलिए पब्लिक ने भीड़ इकट्ठा कर दिया है। इस वक्त देश बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा है। पूरे देश में एलपीजी गैस जिसे हम बोलते हैं, जो घरों में खाना बनाने के भी काम आती है, रेस्टोरेंट में, इंडस्ट्री में, तरह तरह से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी सिलेंडर का, गैस का। इसकी देश में भारी किल्लत हो गई है, और उसका कारण है कि पूरे देश में जितनी डेली प्रोडक्शन होती है उसकी 50% प्रोडक्शन कम हो रही है। ये कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। हमारे देश में जितनी एलपीजी की खपत है उसका 60% इम्पोर्ट होता है, और उस 60% इम्पोर्ट का 90% स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से आता है। और स्टेट ऑफ हर्मुज अब इंडिया में जितना आता था इंडिया के लिए बंद हो गया, तो 90% इम्पोर्ट्स कम हो गए हैं। तो लगभग 50-55% प्रोडक्शन हमारे देश की एलपीजी की कम हो गई है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा इस वक्त इमीडिएटली रेस्टोरेंट्स और होटल बर्दाश्त कर रहे हैं। सरकार ने आदेश जारी किया है कि रेस्टोरेंट और होटल्स को एलपीजी गैस मुहैया नहीं कराई जाएगी। रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स एलपीजी की स्टॉक नहीं रख सकते, वो उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं। तो जितने एलपीजी सिलेंडर उनको रोज चाहिए होते हैं उतनी डेली की डेली उनको सप्लाई की जाती है। तो अब एकदम से अगर एलपीजी बंद हो गई तो उनके पास तो 2 दिन का भी स्टॉक नहीं है। इसकी वजह से अब मुंबई में 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, और लगभग अगले 2 दिन के अंदर 50% रेस्टोरेंट और होटल बंद होने जा रहे हैं। तमिलनाडु में लगभग 10,000 होटल और रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पे हैं। पंजाब और दिल्ली एनसीआर में हजारों होटल और रेस्टोरेंट्स आने वाले कुछ दिनों के अंदर बंद होने जा रहे हैं। और ये पीक वेडिंग सीजन है, शादियों का सीजन है। तो मुझे लगता है अगर ये जारी रहा तो बहुत सारे लोगों को शादियां पोस्टपोन करनी पड़ेंगी। और इसी तरह की कहानियां बेंगलोर, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार सब जगह से आ रही हैं। पूरे देश में इससे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के एकदम से बेरोजगार हो जाने की आशंका है। और इतने बड़े स्तर पे अगर लोग बेरोजगार हो गए तो क्या स्थिति होगी हम सोच सकते हैं। और पिछले दिनों में सरकार ने कमर्शियल भी और डोमेस्टिक भी दोनों एलपीजी के दाम काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। जो सरकार ने बढ़ाए वो तो अलग है, लेकिन अब मार्केट में जम के ब्लैक हो रही है एलपीजी की चारों तरफ। आइए देखें देश दुनिया की बड़ी 100 खबरें न्यूज इंडिया के संग। 100 बड़ी खबरें। नरेंद्र मोदी ने देश में नई विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। न्यू दिल्ली में संसद सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर बहस। देश में महंगाई को लेकर विपक्ष का सरकार पर हमला। कई राज्यों में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। डिजिटल इंडिया मिशन को और तेज करने की घोषणा। एलपीजी गैस से जुड़ी बड़ी खबरें। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर देश भर में चर्चा तेज। सरकार ने गरीब परिवारों को सस्ती गैस देने पर विचार किया। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राहत देने की तैयारी। गैस वितरण कंपनियों ने सप्लाई बढ़ाने की योजना बनाई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने गैस वितरण नेटवर्क बढ़ाने की घोषणा की। भारत पेट्रोलियम ने एलपीजी डिलीवरी सिस्टम को डिजिटल बनाया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने नई गैस एजेंसी खोलने की योजना बनाई। कई शहरों में गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी तेज हुई। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रहने का अनुमान। देश भर में विकास परियोजनाओं को गति। ग्रामीण इलाकों में एलपीजी कनेक्शन बढ़ाने पर जोर। गैस सब्सिडी को लेकर सरकार नई योजना पर विचार कर रही है। अर्थव्यवस्था और व्यापार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आर्थिक स्थिति की समीक्षा की। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी। भारत की जीडीपी वृद्धि दर मजबूत रहने का अनुमान। स्टार्टअप सेक्टर में निवेश बढ़ा। डिजिटल पेमेंट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर। देश में कई नए हाईवे प्रोजेक्ट शुरू। रेलवे ने नई ट्रेनों की घोषणा की। मेट्रो परियोजनाओं का कई शहरों में विस्तार। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ा। हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण जारी। किसानों और ग्रामीण भारत की खबरें। किसानों के लिए नई कृषि योजना की घोषणा। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर चर्चा तेज। सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी। कृषि तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तेजी। सुरक्षा और रक्षा।
इंडियन आर्मी ने बड़ा सैन्य अभ्यास किया, सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, आतंकवाद विरोधी अभियान जारी, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जोर, नई रक्षा तकनीक का परीक्षण, विज्ञान और तकनीक। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने नए मिशन की तैयारी शुरू की, भारत में आई तकनीक तेजी से बढ़ रही, 5G नेटवर्क का विस्तार जारी, साइबर सुरक्षा पर सरकार की नई रणनीति, डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार। खेल जगत। इंडियन प्रीमियर लीग के नए सीजन को लेकर उत्साह, विराट कोहली के प्रदर्शन की चर्चा, रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की, भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते, ओलंपिक की तैयारी शुरू। स्वास्थ्य। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, नए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खुलने की तैयारी, टीकाकरण अभियान जारी, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को बढ़ावा, मेडिकल रिसर्च में भारत की प्रगति। मौसम और पर्यावरण। कई राज्यों में मौसम में बदलाव, प्रदूषण को लेकर अलर्ट जारी, जल संरक्षण अभियान तेज, हरित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा, स्वच्छ भारत अभियान जारी। परिवहन। रेलवे ने नई ट्रेनों की घोषणा की, इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा, हाईवे निर्माण तेजी से जारी, नए एक्सप्रेसवे शुरू, हवाई यात्रा में यात्रियों की संख्या बढ़ी, कानून और व्यवस्था। कई राज्यों में अपराध के खिलाफ अभियान, पुलिस ने बड़े अपराध गिरोह का पर्दाफाश किया, साइबर अपराध पर कार्रवाई, महिला सुरक्षा को लेकर नई पहल, ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा। शिक्षा। नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी, कई विश्वविद्यालयों में नए कोर्स शुरू, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजनाएं, कौशल विकास कार्यक्रम। उद्योग। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिक्री बढ़ी, इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ी, मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा। निर्यात में वृद्धि की उम्मीद, छोटे उद्योगों को सहायता। अंतर्राष्ट्रीय खबरें। भारत से जुड़ी। भारत और कई देशों के बीच व्यापार समझौते, विदेश नीति पर उच्च स्तरीय बैठक, वैश्विक मंचों पर भारत की मजबूत भूमिका, रक्षा सहयोग समझौते, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, समाज और संस्कृति। बड़े धार्मिक आयोजनों की तैयारी, पर्यटन स्थलों पर भीड़ बढ़ी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, फिल्म उद्योग में नई रिलीज, कला और साहित्य कार्यक्रम। अन्य बड़ी खबरें। डिजिटल सेवाओं का विस्तार, स्टार्टअप को सरकारी प्रोत्साहन, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू, बिजली उत्पादन में वृद्धि, स्वच्छ ऊर्जा पर जोर, बैंकिंग सेवाओं का विस्तार, सरकारी भर्ती की तैयारी, महिलाओं के लिए नई योजनाएं, युवाओं के लिए रोजगार कार्यक्रम, पर्यटन को बढ़ावा, ग्रामीण विकास परियोजनाएं, शहरों में स्मार्ट सुविधाएं बढ़ी, किसानों को नई सब्सिडी योजना। अंतर्राष्ट्रीय 100 बड़ी खबरें। जो बाइडेन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नई रणनीति की घोषणा की, व्लादिमीर पुतिन ने सुरक्षा बैठक में पश्चिमी देशों पर कड़ा बयान दिया, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने युद्ध सहायता के लिए सहयोगी देशों से अपील की, रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार बना हुआ है, इजरायल और गाजा स्ट्रिप में संघर्ष को लेकर दुनिया भर में चिंता, यूनाइटेड नेशंस ने शांति वार्ता की अपील की। शी जिनपिंग ने एशिया में व्यापार बढ़ाने की योजना पेश की, चाइना की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत, जापान में शक्तिशाली भूकंप से कई शहर प्रभावित, साउथ कोरिया ने मिसाइल परीक्षण पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, नॉर्थ कोरिया ने फिर बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया, यूनाइटेड किंगडम में आर्थिक सुधार के नए कदम, ऋषि सुनाक ने संसद में नई नीति रखी, फ्रांस में बड़े स्तर पर मजदूर प्रदर्शन। अंतरिक्ष अनुसंधान में बड़ी प्रगति, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार, विश्व राजनीति में नए गठबंधन बनने की चर्चा। जर्मनी ने ऊर्जा संकट से निपटने की योजना बनाई, नेटो की बैठक में सुरक्षा पर चर्चा, टर्की में राजनीतिक हलचल तेज, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नई बहस, सऊदी अरेबिया ने तेल उत्पादन पर नई नीति बनाई, ओपेक की बैठक में तेल कीमतों पर फैसला, पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहराया, अफगानिस्तान में मानवीय संकट जारी, नेपाल में सरकार गठन को लेकर चर्चा, श्रीलंका आर्थिक सुधार के रास्ते पर, बांग्लादेश में उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जंगलों की आग से नुकसान, न्यूजीलैंड में तूफान से कई इलाके प्रभावित, कनाडा में बर्फीले तूफान से जनजीवन प्रभावित, ब्राजील में पर्यावरण बचाने को नई योजना, अर्जेंटीना में आर्थिक संकट पर बहस, मेक्सिको में सुरक्षा अभियान तेज, साउथ अफ्रीका में बिजली संकट गहराया, इजिप्ट में पर्यटन बढ़ाने की नई पहल, एंटार्कटिका में बर्फ तेजी से पिघलने पर वैज्ञानिक चिंतित। क्लाइमेट चेंज पर विश्व नेताओं की बैठक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नई स्वास्थ्य चेतावनी जारी की, कोविड-19 के नए वेरिएंट पर निगरानी बढ़ी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट जारी की, वर्ल्ड बैंक ने विकासशील देशों को मदद का ऐलान किया, यूरोपियन यूनियन ने नई व्यापार नीति लागू की, टेस्ला ने नई इलेक्ट्रिक कार तकनीक पेश की, एप्पल ने नए आई फीचर्स पर काम तेज किया, माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड टेक्नोलॉजी में बड़ा निवेश किया, गूगल ने नई आई तकनीक पेश की, मेटा प्लेटफॉर्म्स ने मेटावर्स प्रोजेक्ट पर अपडेट दिया, स्पेसएक्स ने नया रॉकेट लॉन्च किया, नासा ने चंद्र मिशन की तैयारी तेज की, मार्स मिशन पर वैज्ञानिकों का नया शोध, अंतरिक्ष पर्यटन में नई कंपनियां उतर रही हैं, सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ रहे हैं, दुनिया भर में आई तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा।
साइबर सुरक्षा को लेकर देशों में चिंता, कई देशों में डिजिटल करेंसी पर चर्चा तेज, वैश्विक शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, क्रिप्टो मार्केट में बड़ी गिरावट और तेजी का दौर, वैश्विक पर्यटन धीरे धीरे बढ़ रहा है, कई देशों में नई वीजा नीतियां लागू, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में रिकॉर्ड वृद्धि, खेल आयोजनों की तैयारी तेज, ओलंपिक की तैयारियां जारी, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल लीग में रोमांचक मुकाबले, टेनिस टूर्नामेंट में नए चैंपियन उभरे, क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में रोमांच, विश्व कप प्रतियोगिताओं की तैयारी, महिला खेलों को वैश्विक समर्थन बढ़ा, वैश्विक फिल्म इंडस्ट्री में नए रिकॉर्ड, हॉलीवुड फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा, एशियाई फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ी, OTT प्लेटफॉर्म का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल शुरू, शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल क्रांति, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का चलन बढ़ा, कई देशों में शिक्षा सुधार नीति लागू, वैज्ञानिकों ने नई दवाओं पर शोध तेज किया, वैश्विक स्वास्थ्य परियोजनाएं शुरू, समुद्री प्रदूषण पर नई रिपोर्ट जारी, प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए अभियान, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ा, सौर ऊर्जा का उपयोग तेजी से बढ़ा, पवन ऊर्जा परियोजनाओं में वृद्धि, दुनिया भर में स्टार्टअप कंपनियों का विस्तार, टेक्नोलॉजी सेक्टर में नई नौकरियां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते, कई देशों में महंगाई चिंता का विषय, वैश्विक खाद्य संकट पर चर्चा, कई देशों में कृषि सुधार कार्यक्रम, पानी की कमी को लेकर चेतावनी, वैश्विक आपदा प्रबंधन योजनाएं, मानवीय सहायता मिशन जारी, शरणार्थी संकट पर अंतर्राष्ट्रीय बहस, दुनिया भर में चुनावी माहौल, लोकतंत्र पर वैश्विक सम्मेलन, सुरक्षा परिषद की बैठक, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तेज, वैश्विक शांति प्रयास जारी, विज्ञान और तकनीक में नई खोजें, नई ऊर्जा तकनीकों का विकास। अब बढ़ते हैं आज की राशिफल की और क्या कहती हैं आपके सितारे। ये रहा आज का राशिफल उपाय, लकी रंग, लकी नंबर और शुभ समय के साथ। एरीज मेष एरीज, आज क्या करें, नया काम शुरू करना शुभ रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्या न करें, गुस्से में निर्णय न ले, उपाय हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं, लकी रंग लाल, लकी नंबर 9, शुभ समय सुबह 9 बजे से 11 बजे। टॉरस वृषभ टॉरस, आज क्या करें, परिवार के साथ समय बिताएं, धन की योजना बनाएं, क्या न करें, बिना सोचे पैसे खर्च न करें, उपाय माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई चढ़ाएं, लकी रंग सफेद, लकी नंबर 6, शुभ समय दोपहर 1 बजे से 3 बजे। जेमिनाई मिथुन जेमिनाई, आज क्या करें, पढ़ाई और नए ज्ञान पर ध्यान दें, क्या न करें, किसी से बेवजह बहस न करें, उपाय भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं, लकी रंग हरा, लकी नंबर 5, शुभ समय सुबह 10 बजे से 12 बजे। कैंसर कर्क कैंसर, आज क्या करें, परिवार और घर के कामों पर ध्यान दें, क्या न करें, पुराने विवादों को न बढ़ाएं, उपाय शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, लकी रंग क्रीम, लकी नंबर 2, शुभ समय शाम 4 बजे से 6 बजे। लियो सिंह लियो, आज क्या करें, काम में पूरी मेहनत करें, सफलता मिलेगी, क्या न करें, अहंकार से बचे, उपाय सूर्य देव को जल अर्पित करें, लकी रंग सुनहरा, लकी नंबर 1, शुभ समय सुबह 8 बजे से 10 बजे। वर्गो कन्या वर्गो, आज क्या करें, स्वास्थ्य और दिनचर्या पर ध्यान दें, क्या न करें, छोटी बातों पर तनाव न लें, उपाय हरी मूंग का दान करें, लकी रंग हरा, लकी नंबर 7, शुभ समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे। लिब्रा तुला लिब्रा, आज क्या करें, नई योजना बनाएं और मित्रों से सहयोग ले, क्या न करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, उपाय माँ दुर्गा की पूजा करें, लकी रंग गुलाबी, लकी नंबर 6, शुभ समय शाम 5 बजे से 7 बजे। स्कॉर्पियन वृश्चिक स्कॉर्पियो, आज क्या करें, धैर्य से काम करें, सफलता मिलेगी, क्या न करें, किसी पर अधिक भरोसा न करें, उपाय हनुमान चालीसा पढ़ें, लकी रंग लाल, लकी नंबर 8, शुभ समय सुबह 9:30 से 11:30 बजे। सैजिटेरियस धनु सैजिटेरियस, आज क्या करें, यात्रा और नए अवसर का लाभ ले, क्या न करें, पैसों में लापरवाही न करें, उपाय भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं, लकी रंग पीला, लकी नंबर 3, शुभ समय दोपहर 2 बजे से 4 बजे। कैप्रिकॉर्न मकर कैप्रिकॉर्न, आज क्या करें, मेहनत और अनुशासन बनाए रखें, क्या न करें, काम को टाले नहीं, उपाय शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं, लकी रंग नीला, लकी नंबर 8, शुभ समय सुबह 7 बजे से 9 बजे। एक्वेरियस कुंभ एक्वेरियस, आज क्या करें, नए विचारों पर काम करें, क्या न करें, किसी से बेवजह बहस न करें, उपाय गरीबों को काले तिल दान करें, लकी रंग नीला, लकी नंबर 4, शुभ समय शाम 6 बजे से 8 बजे। पाइसीज मीन पाइसीज, आज क्या करें, पूजा पाठ और ध्यान करें, क्या न करें, भावनाओं में बहकर निर्णय न लें, उपाय केले के पेड़ में जल अर्पित करें, लकी रंग पीला, लकी नंबर 3, शुभ समय सुबह 8:30 से 10:30 बजे।
आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया, सत्य के साथ सत्य की आवाज। और आइए सुनते हैं खुशबू झा की आवाज में मैथिल मुंडन गीत। बउआ के मूड़न में हजमा आईने गड़ी है लेट रे तू ऑन टाइम अभी है रे तू ऑन टाइम अभी है। पीरे धोती पीरे कुर्ता पीरे धोती पीरे कुर्ता देव तोरा सेठ रे तू ऑन टाइम अभी है रे तू ऑन टाइम अभी है। बउआ के मूड़न में हजमा आईने गड़ी है लेट रे तू ऑन टाइम अभी है रे तू ऑन टाइम अभी है। पीरे धोती पीरे कुर्ता पीरे धोती पीरे कुर्ता देव तोरा सेठ रे तू ऑन टाइम अभी है रे तू ऑन टाइम अभी है। अहाँ सब सुन रहल छी गीतक घरक प्रस्तुति। जी हाँ, इस चैनल के सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के दबाना है, नहीं बिसरब। और इस चैनल के सब्सक्राइब करूँ और बेसी से बेसी शेयर करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
न्यूज इंडिया से आज ही जुड़ें ताजा खबरों के लिए सबसे आगे।